डोनाल्ड ट्रंप को हर कोई डिस्कस कर रहा है, स्पेशली मेजर साहब जो सिचुएशन अब देख रहे हैं हम कि ट्रंप साहब आते हैं मीडिया के सामने और वो ये प्रूफ करना चाहते हैं कि उनके हमले कितने खतरनाक थे, कितना नुकसान हुआ उनके हमले से और कितने प्रिसाइज तरीके से उनकी आर्मी ने वो बंकर बस्टर बॉम्ब्स डिलीवर किए और तारीफें कर रहे हैं अपनी फौज की, अपनी फोर्सेस की, अपनी ताकत की। जबकि उन्हीं का मीडिया एक लीक्ड पेंटागन की रिपोर्ट की बुनियाद पर यह बता रहा है कि अमेरिकन स्ट्राइक्स कामयाब नहीं हुई, कोई खास डैमेज नहीं हुआ ईरानी इंस्टॉलेशंस को और 3-4 महीने की बस ताखीर हुई है उनकी एटॉमिक बम की डेवलपमेंट में। आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप सरकारी इश्तिहारात बंद करके CNN को टाइट नहीं कर सकता सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने साथ जोड़ा है इस मौजू के ऊपर। मेरी आवाज साफ आ रही है? जी आप लाइव हैं सर, प्लीज कंटिन्यू मेजर साहब। अच्छा, देखें अब ये सारा जो है ना, अगर वन लाइनर मुझसे आपके सारी सवाल का वन लाइनर आंसर पूछें, उसके ऊपर फिर मजीद मैं उसको एलेबोरेट करता हूं। वो आंसर है मार्केटिंग। मार्केटिंग सिंपल। मार्केटिंग ऑफ व्हाट? मार्केटिंग ऑफ हर हिज ओन सेल्फ, जो उसने एक पीस का वो अलंबरदार बना हुआ नाम निहाद। अच्छा, मार्केटिंग ऑफ हिज ओन वेपन इंडस्ट्री और उन वॉर लॉर्ड्स की वेपन इंडस्ट्री जिन वॉर लॉर्ड्स ने इसको स्पॉन्सर किया था सदारत में और जिन्होंने पैसा लगाया है जाती इलेक्शन में इनके ऊपर। और जो इन्वेस्टर होता है वो उसके बाद अपनी प्रोडक्ट की सेल की पूरी मार्केटिंग करवाता है जिस चीज के ऊपर उसने इन्वेस्ट किया होता है। मेरा एक निजी चैनल के ऊपर कोई 7 दिन पहले का एक प्रोग्राम था और उसमें यही चीज उन्होंने पूछी कि हु विल विन द वॉर। मैंने कहा जी वॉर जीतेगी वॉर लॉर्ड्स, जिन्होंने ये सारा कुछ ट्रैप प्लान किया छोटे मुल्कों के लिए। द जूइश लॉबी। और जी द जूइश लॉबी। जूइश लॉबी ऑफ कोर्स, ये वन एंड ओनली। बिल्कुल ठीक। मेजर साहब ये कोइंसिडेंस था या कुछ और के एक दिन ट्रंप थोड़े से खतरनाक रिमार्क्स देते हैं जूइश लॉबी के लिए, इजराइल के लिए गलत वर्ड भी यूज करते हैं और अगले दिन ही जूइश लॉबी जो कि मीडिया को ओन करती है, इन सारे चैनल्स की मालिक है, वही चैनल्स ट्रंप के पीछे पड़ जाते हैं। देखें ट्रंप साहब का जो इस वक्त स्टेटस है ना, वो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई भी उनको सीरियस ले रहा है। बट चीज ये है कि वो इस वक्त एक चेयर के ऊपर है एंड दैट इज ही इज प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। मगर मैं समझता हूं कि तारीख में आज तक किसी यूएस प्रेसिडेंट ने यूएस के नॉर्म्स, एथिक, कल्चर और जुडिशरी सिस्टम को इतना डैमेज नहीं किया जितना ट्रंप ने किया है। अब ये जो ईरान के ऊपर अटैक था, जिसके ऊपर आज वो मीडिया के ऊपर अपने मसल दिखा रहे हैं, ये कांग्रेस के अप्रूवल के बगैर अटैक किया गया है। अमेरिकन हिस्ट्री में ये पहली दफा हुआ है। अब वो उसको जो मर्जी कह के उसको कर ले, मगर अमेरिकन पब्लिक, अमेरिकन पार्लियामेंट सिस्टम इसको कभी माफ नहीं करेगा। और ये उनके नॉर्म्स के साथ जो खेला गया है, ये काला धब्बा जो उनके ऊपर लगाया है, ये कभी भी मिट नहीं पाएगा और इसके असरात विद इन यूएस सोसाइटी आपको आने शुरू हो गए हैं। लोग अब एहतजाज कर रहे हैं। कैलिफोर्निया के हालात आपने देख लिए हैं। अब ज्यूइश लॉबी बेसिकली ये गेम थी ट्रंप वर्सेस ज्यूइश माइंडसेट और वो ज़ायनिज्म जो इस वक्त पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाह रही है। ट्रंप साहब ये समझ रहे थे कि वो शायद इजराइल को खिला रहे हैं, जबकि एक्चुअल में इजराइल ट्रंप को खिला रहा था। वॉर के अंदर प्लान करके ड्रैग करके ट्रंप को लाने वाला जो था वो नेतन्याहू था। नेतन्याहू का नैरेटिव उस वक्त तक पूरा नहीं होता था जब तक ट्रंप जंग में नहीं आता था। ट्रंप जंग में आए,
उसके बाद यूएस ने बम्बार्डमेंट की, उसके क्या नतीजे निकले, उसका सबसे बड़ा सबूत मैं एज ए डिफेंस एनालिस्ट आपको मैं दे देता हूं कि एक दिन यूएस क्लेम कर रहा है कि आज मैंने तमाम उनकी तीनों साइट्स नतन और इस्फहान और तीसरी साइट और वो सारी मुकम्मल तौर पे हमने उसको तबाह कर दिया। जबकि हकीकत इसके बरक्स है। जबकि आज आप क्लेम करते हैं कि आपने फोर्डो को कंप्लीटली सैबोटेज कर दिया है, तो अगले दिन मेरा सवाल एज ए डिफेंस एनालिस्ट ये है कि अगले दिन इजराइल के फाइटर जेट्स फोर्डो के ऊपर क्या गिराने गए थे, और उसके बाद जब सीज फायर अनाउंस हो जाता है तो पूरी वॉर का सबसे हैवी पेलोड किसके ऊपर गिराया इन्होंने। अगर ट्रंप साहब का जो वार था वो कारीगर साबित हुआ है, तो उसके बाद उसी जगह पे क्या मरे हुए को दोबारा मारने गए थे इजरायली फाइटर जेट। बिल्कुल ठीक। नसीम साहब, एज ए डिफेंस एनालिस्ट, मेजर साहब, आपकी नजर में अब ईरान और कितना टाइम लेगा एटम बम बनाने के लिए, क्योंकि नाउ इट्स क्वाइट एविडेंट कि एटम बम बनाना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ताकि वो भी अपना एक डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर सके इजराइल के अगेंस्ट, और उन्होंने ऐलान भी किया है। सर देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो ईरान जो है ना, उसने इस जंग से बहुत कुछ सीखा है। ईरान को मेरा ख्याल है इस वक्त एटम बम बनाने से पहले ज्यादा जरूरत है अपना हाउस इन ऑर्डर करने की। ईरान ने जिन मुल्कों के ऊपर मुआशी इन्हिसार करते हुए जिनको अपने अंदर स्पेस दी हुई थी, जिसमें सरफहरिस्त भारत है, और उसी भारत ने ईरान की पीठ के पीछे छुरा मारा, उसी भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने मुसाद को पूरा अपना संदूर का रिश्ता निभाया, मुसाद को ईरान के अंदर पूरा पाइप इन किया। और अब सबसे पहले ईरान को अपने अंदर कॉम्बिंग करने की जरूरत है कि कौन कौन से गद्दार जो हैं उसके अंदर मुआशी इंटरेस्ट के नाम पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक। इस कॉम्बिंग करने के बाद फिर अब दुनिया जो है वो इससे आगे, आज आपने ब्रेकिंग न्यूज देखी होगी जो यूके ने अनाउंस किया है कि दे आर बाइंग एटॉमिक बॉम्ब कैरियर फाइटर जेट्स। अब ये क्यों दुनिया को जरूरत आ गई है? अब ईरान के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो ईरान के अंदर ही वो न्यूक्लियर बनाए, वो किसी भी कंट्रीज के, क्योंकि अब जो नॉर्म्स और रेगुलेशन और यूनाइटेड नेशन और सिक्योरिटी काउंसिल के असूल जो वजह शुदा थे एक पुरअमन सोसाइटी के लिए, वो तोड़े हैं जिस तरह इजराइल ने और यूएसए ने। अब ये किस मुंह से ईरान को कहेंगे कि तुम अब एटम बम नहीं बना सकते, कि दो एटॉमिक पावर मिलके एक नॉन एटॉमिक पावर के ऊपर हमलावर हुए थे। तो मेरा ख्याल है ईरान अब एटम बम बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो दूसरे ऑप्शंस पे गौर करे कि वो अपनी सिक्योरिटी को किस तरह इंश्योर कर सकता है अपने दूसरे एलाइड कंट्रीज के साथ मिलके, इंस्टेड कि जो ईरान ने गलतियां माजी में प्रॉक्सी वॉर्स पे इन्वेस्ट करके की हैं जी, वो प्रॉक्सी वॉर के बजाय उसको कंट्रीज के साथ अलाइन होना पड़ेगा, रीजनल ब्लॉक के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, नेबरहुड के साथ अच्छे रिलेशंस और नेबरहुड की सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए काम करने की जरूरत है। जी राइट। मेजर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर रहा है। हम देख रहे हैं कि ट्रंप साहब ऑलमोस्ट अपनी हर दूसरी तकरीर में फील्ड मार्शल साहब की तारीफ कर रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि जो सीज फायर पाक इंडिया के दरमियान ट्रंप साहब ने करवाया वो कुछ ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रहा है। आज कराची से भी रॉ के एजेंट्स पकड़े गए हैं, लाहौर से भी रॉ के एजेंट्स पकड़े गए हैं और पानी की धमकियां भी जारी हैं। आपकी नजर में क्या वजूहात हैं कि दोनों मुल्कों की लीडरशिप एक दूसरे की तारीफों में मसरूफ है? सर देखो, मैं समझता हूं कि ये दोनों तरफ है। अब ट्रंप का तो मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम हमारी तरफ से उस वक्त ये ट्रंप साहब का नाम नॉमिनेट करना जो है, आल्दो के मेरा पर्सनल व्यूज जो हैं वो तो बिल्कुल डिफरेंट हैं कि कतई तौर पे नहीं होना चाहिए था, बट एक चीज हुई
तो मैं उसके बारे में आपको बताता जाऊं कि वो हुई इसलिए कि पाकिस्तान किसी सूरत भी नहीं चाहता था कि ईरान जो है वो इस जंग के अंदर आए, और पाकिस्तान ने ये ट्रंप को एक मोटिवेशनल कैरेट दी थी कि ये ऐसे ही है कि एक बच्चा जिसको कोई बुरी आदत पड़ जाए, मसलन गालियां देने की आदत पड़ जाए, तो आप उस बच्चे को गोद में बैठा के पचकार के कहो कि इस बच्चे को तो बिल्कुल गाली आती ही नहीं है, बल्कि उसको टॉफी भी दे दो कि ये तुम्हें गालियां न देने की वजह से हम तुम्हें टॉफी दे रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ अंदर से सोचेगा कि यार मुझे इतनी अप्रिसिएशन चाहे झूठी भी मिल रही है तो अब मैं आगे गाली न दूं, कम अज कम को कुछ दिन के लिए। तो ये एक मोटिवेशनल कैरेट थी जो पाकिस्तान ने दी टू स्टॉप हिम फ्रॉम अटैकिंग ऑन ईरान, बट वो कैरेट से ज्यादा इफेक्टिव वो जूइश इंसेंटिव थे जो उसको मिले हुए थे, और उसने अटैक करना ही करना था। और दूसरा, इसमें वॉर इंडस्ट्री की मार्केटिंग बड़ी मैटर करती थी, B-2 बॉम्बर की मार्केटिंग मैटर करती थी, पेलोड्स की मार्केटिंग मैटर करती थी, रिफ्यूलर्स की मार्केटिंग मैटर करती थी, बिल्कुल मेजर साहब की ट्रेनिंग मैटर करती बिल्कुल थी। आप सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज भी वो अपनी सबमरीन्स की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के, हमने सबमरीन टेक्नोलॉजी इतनी आगे है हमारी कि कोई मुल्क हमें कैच नहीं कर सकता। अब सर एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि उनकी राय है ये कि शायद जॉन एफ कैनेडी की तरह जूइश लॉबी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को भी असैसिनेट करवा सकती है। आपकी नज़र में ये पॉसिबिलिटी है सर? अब मेरा नहीं ख्याल कि अभी ट्रंप साहब उनके लिए कोई इतने ज्यादा इस तरह डिस्पोजेबल स्टेज पे आए हैं जी। वो मैं समझता हूं कि जो काम डोनाल्ड ट्रंप कर गया है जी सर। वो तो शायद पिछले 50 साल से उनका ड्रीम कम ट्रू कर गया है। ओके। दे नेवर थॉट कि दे विल बी एबल कि वो इस तरह खुल के अपने मसल कभी अरब कंट्रीज के बीच में बैठ के दिखा सकेंगे। दे नेवर थॉट के ईरान के B-2 बम्बर जो हैं वो चाहे वो नाकाम ही हो बट एटलीस्ट पे लोड गिराते हुए, ये एक ड्रीम थी जो डेविड बेन गोरियन से देखी जा रही थी और जो नेतन्याहू के दौरे हुकूमत ने उसने ट्रैप करके तो US प्रेसिडेंट से करवाया। तो आई थिंक इससे ज्यादा मौजू उनको कौन सा प्रेसिडेंट US प्रेसिडेंट मिलेगा कि जो इतना बड़ा काम कर गया सिंबॉलिकली गो के उसके रिजल्ट्स ऐसे निकले जो उन्होंने इजराइल ने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, कि जिस तरह अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि होगा वही जो मैं चाहूंगा।